हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको तारकशी के बहुत सारे स्टिचेस वीडियो नंबर 127 में सिखाए थे। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से भी स्टिचेस सीख सकते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सा रनर बनाना सिखा रही हूँ। आप किसी भी साइज़ का रनर यूं बना सकते हैं। ये मैंने मैटेड क्लॉथ लिया है, इसकी स्ट्रैंड जो है वो काउंटेबल होती हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको स्क्वेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका रनर है तो आप देख लें कि आपने कितना बड़ा स्क्वेयर जो है वो बनाना है। तो ये मेरा एक नैपकिन है, तो नैपकिन के हिसाब से मैंने ये 26 स्टिचेस का लिया है। 26 स्टिचेस इधर हैं, 26 स्टिचेस इधर हैं। उसके बाद 2 स्ट्रैंड्स मैं निकाल लेती हूँ। जैसे ये पूरा जो एक स्टिच है उसको एक स्ट्रैंड मानो, तो ये 2 स्ट्रैंड जो हैं वो निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम जब इधर से 27 काउंट करेंगे तो इधर से भी हम ऐसे ही 2 स्ट्रैंड्स निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है और उसको आपने कितना बड़ा बनाना है। ये मेरा स्क्वायर क्लॉथ है, तो मैं इस पे देखें कैसे जिगजैग के साथ अच्छे से इसकी हेमिंग कर रही हूँ। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी कि ये मैं किस तरीके से बनाती हूँ। आपको जैसे पता ही है कि तारकशी का मतलब तारों को कसने का आर्ट। तो ये हमने तारें बना ली हैं धागा खींच के। अब हम इसके ऊपर इनको कसेंगे। कसने के लिए मैंने रील का थ्रेड लिया है। इसका थ्रेड जो यहाँ से निकलता है वो भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन ये काफ़ी नाजुक थ्रेड है और ये टूट रहा था, इसलिए मैंने ये रील का थ्रेड यूज़ किया है। और ये देखें, इसको गांठ नहीं लगानी होती, तो इसलिए मैंने ये नीडल नंबर 7 में यहाँ से डबल करके इसको भर लिया है। अब इसको हम यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो इस पॉइंट से शुरू करेंगे। तो ये देखें, मैं यहाँ से सबसे पहले इस पॉइंट से नीडल निकालूंगी और इस लूप में से निकाल लूंगी ऐसे। तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट कर लिया। अब हम इसको यहाँ से ऐसे एक एक स्क्वायर को बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें, एक हम स्ट्रैंड मानते हैं इस 4 स्टिचेस को, और ये 4 नेक्स्ट, ये 8 हो गए। इनको एक बार उठाया, फिर सेकंड टाइम उठाया, और इसके ऊपर बिल्कुल जो हमारा स्टिच, ये जो हमारा पॉइंट दिख रहा है, ये देखें, एक स्टिच के बाद ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम नीडल को निकालते हैं और इसको यूं कर लेते हैं। मैं थोड़ा क्लोजअप करके दिखाती हूँ ताकि आपको काफ़ी क्लियर हो कि ये किस तरीके से बनता है। बस थ्रेड को शुरू करना और इसको बंद करने का आपको तरीका आना चाहिए, जिससे कि गांठ कोई भी ना दिखे और बहुत फिनिश्ड वे से हमारा ये मैट बने। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ये जो बाहर वाले हमारे थ्रेड्स हैं इनको हम निकाल लेंगे जब हम पूरा फिनिश कर लेंगे। अंदर वाले जो स्क्वेयर्स बनेंगे इनमें मैं एम्ब्रॉयडरी के फूल बनाऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। तो इसको सबसे पहले हम अच्छे से तारों को कस के एक ब्यूटीफुल सी लुक बना लेते हैं। ये स्क्वायर आप छोटे बड़े भी बना सकते हैं। ये स्क्वायर जो हैं वो आप छोटे भी बना सकते हैं। छोटे बनाएंगे तो और डेलिकेट बनेंगे और इनके बीच में एम्ब्रॉयडरी डिफरेंट तरीके से होगी। तो अगर आगे मैं कोई ट्यूटोरियल बताऊंगी तो उसको मैं डिफरेंट तरीके से आपको फिल करना सिखाऊंगी। तो इसको हम सिंपली सबसे पहले ये स्क्वायर्स बनाएंगे। जब हम इस तरह के छोटे स्क्वेयर्स का पैटर्न बनाते हैं तो इसको हम हर स्क्वेयर को पहले इसी तरीके से वर्क करते हैं। एक एक स्क्वेयर अलग अलग से वर्क होगा। मैं इसको आपको बेंड करना भी सिखाऊंगी, क्योंकि फिनिशिंग ही है जो इसको बहुत ही सुंदर और डेलिकेट बनाती है। ये देखें,
हम यहाँ पे इसको फिनिश करेंगे। ये देखें, हम अब यहाँ से इसको बेंड करेंगे। बेंड करने के लिए मैंने ये 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं। अब वैसे तो यहाँ लेना चाहिए था, लेकिन हम इससे एक स्टिच पहले यहाँ पे ही इसको फिनिश करते हैं ऐसे। अब इस तरफ ये देखिए ऐसे, और इसको भी हम ऐसे ही वर्क करेंगे। ये स्टिच हम इसके सामने लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे पहुँचूंगी तो फिर मैं इसको बेंड करके इधर ले आऊँगी। फिर यहाँ जब आऊँगी तो मैं आपको यहाँ पे ये जिगजैग कैसे बनाने हैं ये सिखाऊंगी। तो ये देखें, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ से हम इसको बेंड करेंगे। अब हम ये सेंटर में से निकालेंगे अच्छे से कस के। अब जब इस तरफ हमने इसको बनाना है तो अगर लैडर बनानी है तो हम 2-2 इकट्ठे ऐसे उठाते जाएंगे। ये देखें, ये वाले भी सेम, ये वाले भी, तो ये लैडर जैसी लुक बनती है। लेकिन हमें ऐसे जिगजैग वाली लुक बनानी है तो हम सबसे पहले सिर्फ एक सेट उठाएंगे। 4 स्ट्रैंड्स का सेट जो है इसको उठाएंगे इस तरीके से। अब ये वाला सेट और नेक्स्ट, ये देखिए, इनको उठाएंगे। फिर ये और इससे नेक्स्ट वाला आता। तो ये देखें, ये कैसे सुंदर सा हमारा जिगजैग बन रहा है। ये देखिए, बस आपने सिर्फ फिनिशिंग का ध्यान रखना है कि आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपकी कोई गांठ या कोई भी एक्स्ट्रा जो आपका स्टिच है वो दिखाई ना दे। अब ये पूरी लाइन वर्क करके मैं आपको इसको बंद करना भी सिखाऊंगी कि यहाँ पे बंद करके नेक्स्ट कैसे शुरू करना है, ताकि आपको बिल्कुल फिनिश्ड वे के साथ एक मैट। अब ये लास्ट में एक रह गया है, इसको भी हम अकेले को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो अब ये जो थ्रेड है इसको हमने यूं इसके बीच में से पास करते हुए आगे ले जाना है। ये सेम कलर के साथ ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। अब इसको हम सीजर की मदद से यूं ट्रिम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बढ़िया स्क्वायर बना है। ये देखिए, अब इसी तरीके से हम सारे बचे हुए स्क्वायर जो हैं उनके बीच में यूं वर्क कर लें, उनकी यूं एजिंग कर लेंगे जैसे मैंने ये की है। तो फिर उसके बाद ये जो हमारे स्क्वायर्स बने हैं इनके बीच में हम एक एक सुंदर सा मोटिव बनाएंगे। उसको मैं आपको किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी। तो आई होप को आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप भी इस तरीके से अपने मैट्स को तारकशी की लुक देंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको इसी तरीके से मैं नए नए और खूबसूरत से आइडियाज़ दिखाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।